ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट मिलते हैं, 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो आईसीसी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं, बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन बीसीसीआई अपना होता है। वो तो आप देखते हो ना कि वो आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है। ये वो तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है। और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हर हैं। साल होता है। दो हमें ज़्यादा, इस साल तो हम ज़्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं। हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं। 2 शायद हमने इंग्लैंड जाएंगे हम। इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट मैच, तो वो एक सीरीज होगी अच्छी। बाकी सीरीज तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी। बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है। ये लास्ट 10 ईयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर। संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है। और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था, वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया। तो श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है, वो भी बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता ही है कि हम बाहर भी जा रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे? हाँ, 8 टीम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे? मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अब एक खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है क्योंकि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहाँ पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को compete कर पाएगी, तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहां पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है क्यों होता है? ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए। हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली। हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट? यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं 8वीं क्लास की और आ जाए आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं पे क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं? ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखें ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ा है। लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे ला के कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहाँ, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें, इंडिया जीत गया ना, आप देखें फिर भी चेंजिंग मिलेंगी आपको। आप देखें उनके वनडे, आप देखें कि वनडे की तैयारी देखना वो कैसा, अब चेक करना इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, आपको लगता है रखेंगे कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 आध साल तो चलेंगे। अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, डिपेंड करता है उसका आईपीएल कैसा जाता है। अच्छा, आज भी डक पे आउट हो गए, जबकि आज तो उनके लिए पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया। 1-2 इनिंग्स खेली छोटी टीम से खिलाफ, जो काफी शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान बनाना चाहते थे, बड़ा ब्रांड बन गया ना वहाँ का, लेकिन ये वर्ल्ड कप उसका बहुत गंदा गया। संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन आईपीएल में भी वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से संजू यार टीम में नहीं आता। हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है, नहीं वो नहीं, उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है। वो एक ही। ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए। 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस
पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देख कर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के लड़कों को टीम में नहीं लाना चाहिए, जिनको लाया जाए। जब T20 का टूर्नामेंट T20 के प्लेयर जाएंगे वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। आदाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का 2 मैच थे उसके, दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी हुआ है। पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, खेले। और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, आप बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, उसको आप वनडे में ले जाते हैं। राशिद भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाएं, T20 में T20 प्लेयर ही रखें। फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए हैं। फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी, वनडे में टीम टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे, ये जो नए यंग लड़के आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम जीते होते ना ये सारे सीधे वनडे की टीम बन जाती। ये गलत है, ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी और ये T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये है राशिद भाई एक बात बताएं, क्रिकेट अभी भी पाकिस्तान में उतना ही मशहूर है जितना आज से 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, उतना ही मशहूर। शॉर्टकट हो गया ना अभी। शॉर्टकट कैसे हो गया? क्रेज कम हो गया। क्रेज कम हो गया आपको लगता है? देखिए प्लेयर अगर खेल के ही नहीं आ रहा, डोमेस्टिक खेल के ही नहीं आ रहा और वो पिक कर रहा है, हैंड पिक हो रहा है और टीम में जा रहा है, और जब प्रेशर देखिए खेल तो लेता है लेकिन जिस इस तरफ के मैच होते हैं ना, जब क्रंच मैच वहाँ एक्सपोज हो जाता है। हाँ। अब देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टिव प्लेयर है, पैसे बताते रहते हैं हम लोग कितने पैसे लेते हैं, 60 लाख 45 लाख। अब उनका देखें, उनके आवर्स देखें कितने आवर्स वो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मुश्किल 2 घंटे, बस 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपकी जो वेटरन ये जो जिम में जाते हैं वो अलग है, आपकी अगर बॉलर है बॉलिंग की अलग है, बैटिंग उसकी अलग है। आपको पूरा दिन में 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। आप उठा के देख लीजिए कोई भी बैट्समैन है वो कितनी दफ़ा बॉल को बल्ले से मारता पूरे दिन में, तो वही आपका रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। ये सिस्टम पे बात आती है ना, जैसे राशिद भाई ने कहा कि उनका यंगस्टर इधर जाता है ऐसे ही करता है। तो कल मैंने अपने ग्रुप में किसी ने मेरे से स्टैट्स शेयर किए यूथ के। हाँ। 3 कीपर्स के, हसीबुल्लाह के, गाजी गौरी के, एक बच्चा था रजाल मुस्तफ़ा 2-3 साल पहले, रोहेल भी। तो इन तीनों में से उन दोनों के हसीबुल्लाह के और रजाल मुस्तफ़ा के आउट भी ज्यादा है, रन भी ज्यादा है, और 3 साल बाद खेल ये लड़का रहा है गाजी गौरी। वो किधर है? वो एक का बनाया हुआ है डिसिप्लिन इशू, और एक वो रजाल मुस्तफ़ा बच्चा पता नहीं किधर है, उसका इशू भी नहीं बनाया। और फिर आप देखें ना सुफियान मुकीम की हमने कितनी बात की, राइट? राइट, उसको पहले जब रिजवान कप्तान थे उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, बिकॉज हमने पहले भी बोला था कि आपको यंगस्टर को एज अ कैप्टन डेवलप करना पड़ता है। पहले आप उसको मिलर के आगे छोड़ देते हैं, आखिरी ओवर देते हैं वो 3, उसके बाद आप बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो फिर जाके परफॉर्मेंसेस करता है। आपको एक मौका है, आप वो प्लेयर को लेग स्पिनर को ले आए हैं जिसने 3 लिस्टे के मैच खेले में 3, इमेजिन ब्रो जाके 3 ने, मैं आपको मैच खिला देता हूँ, खेल लो, आप पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। दिस इज व्हाट इट इज, बहुत शॉर्टकट है ये तो। दिस इज व्हाट इट इज। 3 मैच। आमिर हमारी जर्नी बताओ क्या थी? अंडर 13 से स्टार्ट हुआ। प्लेयर ने अभी करंट प्लेयर ने खुद बोला है यार ये पाकिस्तान की कैप बहुत आसान हो गई है यार। सही बात है, ये करंट प्लेयर ने बोला है। राशिद भाई ये मैं आपसे सवाल जो पूछना चाह रहा था वो बीच में ही रह गया। मुझे बताएं 33 दिन जो हमने सेर हासिल गुफ्तगू की, आपकी शिकायतें सुनी, मसाइल सुने, नाइंसाफियां सुनी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सुना, ये सब सुनने के बाद मुझे सजेशन, मुझे ये बता दो कोई उम्मीद है? क्योंकि सिर्फ शिकायतें, देखिए उम्मीद बिल्कुल आपको बेहतर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है ना आपकी किस तरह से। फिर आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, चाहे वो पीएसएल की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी चलाने वाले लोग हो, चाहे आपके कोचिंग स्टाफ हो, प्रोफेशनल लोग चाहिए ना। प्रोफेशनल माइक हेसन प्रोफेशनल कोच पता कब आती है? एक थोड़ी होगा ना, तो और कौन अनप्रोफेशनल? उम्मीद कब आती है? उम्मीद जब आती है एक, जब आप सिस्टम में वो लोग लाते हैं जिनका काम उनको आता है। ठीक, आप हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जो निकले होते हैं, फेलियर होते हैं प्रूवन, वो वही दोबारा आ जाते हैं क्योंकि वो नो नहीं करते। हाँ, तो वो साइकिल वही चल रही है ना, तो कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? तो जब नो करने वाले लोग आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे तो फिर आप मुझे बताइए जो रखे आपने करंट, वो कह रहे हो नहीं ये मसले हैं वो मसले, मुझे तो भाई आप सॉल्यूशन नजर आ रहा है। ताबिश भाई इसमें देखें ना, ये भी होता है ना कि आपका अब होता है, पता है क्या पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड के अंदर सर, आपका एग्जिट प्लान जो है विनिंग प्लान से ज्यादा बड़ा बनता है। भाई यार एग्जिट प्लान किसी भी इदारे का होता है, अभी वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले आपका विनिंग प्लान होता है, उस पर तो गौर करो पहले। नॉटी मैं बताऊं राशिद भाई, कल ना मुझे महफिल में बैठा हुआ था लड़कों के साथ, क्रिकेट पे बात हो रही थी कि अब मुझे भी लोग समझते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, तो ऐसा नहीं। तो एक लड़के ने बड़ी पुरुमीद निगाह से कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है ना आमिर भाई को कप्तान बना के वापस लाना चाहिए, 1-2 साल इनको काम करना चाहिए फास्ट बॉलर। मैं बताता हूँ जेन्युइनली आपको बताऊं, जितनी इसकी क्रिकेटिंग सेंस है कोई, तभी तो कहा उसने। मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इससे काम लेना चाहेगा तो ये लीडरशिप कर सकता है, बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है।
हम पास बैठते हैं, हमें पता लग जाता है कि किसको कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है, हम इस फील्ड में पले बड़े हैं, ये अभी भी बाकियों से बहुत बेहतर कर सकते उसने यही कहा भाई आमिर इतना अच्छा करता है, मैंने कहा भाई ये तो नहीं चाहिए ना। हाँ, और कहने लगा अहमद भाई भी, कहने लगा अहमद भाई चीफ सिलेक्टर, उसको वहीं बिठा, तेरा शो अच्छा चलता है। हैं। हाँ नहीं सही है। चीफ सिलेक्टर। अरे हम तो खुद कहते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छे लोग, कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमें छोड़ दें, लेकिन उनको तो ले, उनको तो ये है कि देखिए ये सब बता के ये नहीं चाहते हम किसी के खिलाफ है, नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब के भी अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं कि वो बहुत मसरूफ हैं, एंड राइटली वो शायद क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर उन्हें क्रिकेट क्यों देखनी ठीक है, वो ज्यादा है, जो भी है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन वो भी तो अगर हम भी नहीं बताएंगे कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उन तक ये बातें कभी पहुंचेंगी नहीं। हमारा मकसद किसी की तजलील करना नहीं है, सब काबिल इज्जत है, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो चीजें वो कर रहे हैं ये अच्छी नहीं है, इससे क्रिकेट का फायदा नहीं हो रहा है, तो वो ऑलरेडी बिजी हैं, हम भी नहीं बताएंगे, तो आई डोंट थिंक वी डूइंग जस्टिस। भाई ये राशिद भाई जो एक्सक्यूज है कि वो ऑलरेडी बिजी हैं, इज इट एन एक्सक्यूज, वैलिड एक्सक्यूज कि वो बिजी हैं? बिजी क्यों हैं? मतलब अगर वो एक काम रख लें, आप तो बच भी जाएंगे, हम बचेंगे भी नहीं। सच बोलने पे जी। ये आपने जो बात बोल दी इस पे नहीं बचेंगे आप। अच्छा भाई चलो जरा मूड चेंज करते हैं। कल हमने डीआरएस पे काफी देर हासिल गुफ्तगू की थी, क्या होता है क्या नहीं होता। एक चीज आमिर भाई, मुझे कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने, यहाँ तक कि एविएशन के लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने जिनका डीआरएस पे काम भी, उन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भेजा। जो मैनुअल इसके अंदर वो चीज है वो ये है कि जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट दिखाते हैं ना कि यहाँ बॉल इम्पैक्ट हुई है, वो फ्रेम, कई फ्रेम्स होते हैं ना बहुत स्लो, तो वो फ्रेम चूज करना मैनुअल काम है। अब वो बंदा फ्रेम खुद सेलेक्ट करता है, यार ये वाला फ्रेम है इम्पैक्ट का, हो सकता है 2 फ्रेम आगे वाला भी हो सकता है, 2 वही तो सबसे डेंजरस वाला, वही तो गेम डलती है। वो फ्रेम सेलेक्ट कर सकता है, इधर ले जाओ या उधर ले जाओ, सेंटीमीटर का फर्क है, सेंटीमीटर का फर्क। और डिस्टेंस अगर मैं स्टंप लगी हुई है, मैं फ्रंट फुट पे 7 फीट पे आगे चला गया हूँ, सेंटीमीटर पे बॉल कितना ट्रेवल करेगी आपको नहीं पता। ये बात है, तो इसमें मैनुअल इनपुट है, आई स्टैंड करेक्टेड। मैं खुद सरप्राइज था, इसलिए बहस कर रहा था, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये इतना बड़ा सिस्टम जिसमें ये भी नजर आ रहा है वो भी नजर आ रहा है, इतना बेवकूफी का सिस्टम होगा। मेनली ये ना इश्तिहार के लिए मेनली लेके आया गया है कि बीच में ब्रेक आ जाती है ना, 2-3 अलाव हैं तो उसमें मिल जाते हैं पैसे। अच्छा बड़ी गेम है। अच्छा भाई, ऐसा है आज भी एक कंट्रोवर्शियल कैच पकड़ा गया है, नूरपुर तो दिखा दें। आज भी एक कंट्रोवर्शियल कैच, ये मार्कम का डेरिल मिचेल ने पकड़ा है। क्या ये कैच था, नहीं था? ये नहीं था, बल्कि इसमें डिफरेंट लॉज है इसके अंदर ना। अगर आप जैसे मेरी फिंगर इतनी ओपन है और बॉल आके गिरती है, लेकिन ऊपर आके मेरे फिंगर के ऊपर आके बॉल गिरती है तो आउट है। आपको लगेगा कैमरे में कि बॉल टच हो रही है, लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा था? इसमें लगा यही कि फिंगर के अंदर आई है बॉल, अंदर आई है, और आपको ऐसा लगेगा कि बॉल नीचे टच हो रही है। अगर टच भी होगा तो अंपायर एज पर रूल आउट देगा, करार दे सकता है, लेकिन अंपायर की मंशा होती है, कभी कभार वो नॉट आउट भी करार दे सकता है इसको, लेकिन मोस्टली अगर फिंगर के नीचे आ गई है बॉल तो आउट होता है। यानी इतनी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं कि ये। नहीं, हमें चीजें बनानी होती है ना। हाँ, आज तो ये हो मजा गया। तो शौक आएगा ही। इंडिया पाकिस्तान अगर होता तो हम और ज्यादा अहमद भाई, बनाते। इस मोबाइल का इस्तेमाल मना है यार अहमद भाई, अल्लाह की कसम। मुझे किसी ने आज मैसेज करके बताया कि अहमद भाई ट्विटर पे, यार अहमद भाई को बोले वो शो के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करते रहे। लव यू, लव यू की बात नहीं है, मैं आपको लव यू नहीं कहना चाह रहा हूँ, लव यू। जी जी, तो ऑडियंस में चलेंगे, इनके पास सवाल मैं नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे ऑडियंस के पास। मैच का अब ये देखो, ये आउट है राशिद भाई? नहीं, ये आउट नहीं है, ये आउट नहीं है, ये क्लियर आउट नहीं है ना, इसका मतलब ये कंट्रोवर्शियल ही है। हाँ कंट्रोवर्शियल। उनको पता था इंडिया की टीम पिक्चर भी ना ब्लर है, तो क्या बोल सकते हैं? लग रहा है बॉल नीचे, उंगलियां ऊपर है। चलिए, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट का, HMH हॉल ऑफ फेम। आज भी किसी क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी, उम्मीद करता हूँ उससे आपकी बनती हो ताकि आप उस पर कमेंट दे सकें। नहीं, हम तो सब यार पॉजिटिव, चाहे बनती है नहीं बनती, पॉजिटिव देते हैं। बुराई भी कर सकते हैं। लगाओ मिसबा की तस्वीर, लगाओ तो मिसबा लगाओ, भाई लगा दो यार, लगाओ तस्वीर लगाओ। बड़ी चीज है, बड़ी पॉजिटिव चीज है। मुझे नहीं पता कौन। हाँ, बुलडोजर वेरी गुड यार, अंडररेटेड बट ग्रेट। आमिर भाई आपके साथ तो इनकी जोड़ी थी, लास्ट पाकिस्तान में किसी ने अच्छा रिवर्स स्विंग किया ना तो वो यही बंदा था। हाँ। यस, और बड़ा नफीस आदमी यार, मतलब दोस्तों का दोस्त, किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं, किसी कोई के शिकायत साथ का कोई हिस्सा वो नहीं, अपना एक उनका सर्किट किसी चैनल पे नजर नहीं आ रहे। नहीं नहीं यार, नहीं है, लेकिन बड़ी तो इसका मतलब नजर नहीं आ रहे। लेकिन आई थिंक इनके बाद अभी तक मुझे नहीं कोई लगा ऐसा बॉलर है जो पुराना बॉल अच्छा कर सकता है। सही बात है ये लास्ट ही थे भाई। 2009 का वर्ल्ड कप तकरीबन भाई ने जितवाया, Yes. साथ में फाइनल साथ तक में भाई भी बहुत लेकर अच्छी गया। bowling की थी। डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट अहमद भाई, आपने तो खेला नहीं, है। मैंने तो बहुत कुछ हबीब सीखा भी बैंक है। वगैरह साथ मैंने तो खेले। हबीब बैंक भी इनके जी, साथ जी। बेतहाशा क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान टीम में इनके साथ खेली है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत समझाते थे, बड़े अच्छे, बहुत जबरदस्त इंसान, नफीस आदमी। वन ऑफ द बेस्ट पर्सन पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। जो अगर पर्सन वाइज बात करेंगे, कोई इनके जैसा नहीं है। बहुत सिंपल, बड़े स्ट्रेट controversy का फॉरवर्ड, हिस्सा गुस्से वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, अपनी बॉलिंग के बादशाह,
रिवर्स स्विंग के किंग। मुझे अभी भी याद है वो 2009 वाला जो वर्ल्ड कप है, राइट, वो उमर गुल के, अगर मुझे किसी एक बंदे को चुनना हो, 2 बंदों को, उसमें से एक उमर गुल भी होंगे। शाहिद अफरीदी का बहुत जबरदस्त वो टूर्नामेंट गया था, उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बॉलिंग में, बैटिंग में, लेकिन इनका बॉलिंग में जो ये रिवर्स स्विंग कर रहे थे बीच में से आके, तो आज की क्रिकेट में हम कहते हैं कि भाई अगर T20 जीतनी है, रन्स रोकने तो आउट करने पड़ेंगे। ये हर मैच में बीच में आके आउट करते थे। इनके पास 24 बॉलें होती थी, इसमें शायद 20 तो यॉर्कर कराते थे यार। और कई मैच, 2 मैच तो मुझे याद है जो इन्होंने बैटिंग से भी जितवाए। और बड़ा ऐसे बंदे पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच अभी देखे ना, ये आपको नजर नहीं आएंगे। राशिद भाई, आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा, आप बोलते क्यों नहीं, आपकी जुबान में ताली क्यों? पूछे ही नहीं अभी तक। गुल आया था 2003 का डिजास्टर वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें 9 प्लेयर निकाले गए थे, फास्ट बॉलर बहुत सारे, तो उसमें हमें चाहिए थे, तो अब कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इत्तेफाक से मैं कैप्टन था, मैंने मोइन से पूछा था कोई बॉलर बताओ, PIA से था ये, तो इसका नाम तो चला था, पाकिस्तान अंडर 19 से खेलता हुआ आया था, उसने उमर गुल का कहा था इसको बुलाओ, तो इसको देखा, मोइन भाई ने रेकमेंड किया। मोइन ने रेकमेंड किया था। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर, न्यू बॉल और ओल्ड बॉल। आखिर में देखें ये इसने ट्रेंड शुरू किया था 12वां 14वां 16वां 18वां ओवर करना, शुरू में ये लोग करते थे, बाद में वो आता था, रिवर्स स्विंग का तो किंग था ये। और टेस्ट मैचेस में भी इनके भी 300-400 विकेट्स होनी चाहिए। इंजरी आउटस्टैंडिंग। मगर T20 की आज तक की बेस्ट फिगर्स हैं उमर गुल भाई, आज तक की नहीं, मगर इनकी बेस्ट फिगर है। मुझे याद है जावेद भाई थे, 6 रन देके 5 विकेट।